वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं। एक तो इसने कहा यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है कि ये पूरे के पूरे जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी, मतलब सभी जगह इसको मानते हैं। हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आर्मी में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो these principles can be applied in different type of organization. अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, तो हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन द सेंस एंड दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट मैनेजरियल सिचुएशंस। उसके बाद है डायनेमिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जब हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब फिक्स नहीं होते, बट फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक इन नेचर। these principles can be modified to different situation and all kind of changes in business environment। जो भी बिजनेस के एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर देते हैं। Principles of management are not absolute and must be utilized in the light of changing and special conditions। इसको स्पेशल कंडीशंस में या जो भी चेंजिंग चलती रहती है उसके अकॉर्डिंगली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब क्या इफेक्ट करते हैं? मैन टू मैन डिफरेंट करते हैं। मतलब मैनेजमेंट जो है सोशल साइंस है, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस एंड इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। अब सपोज करो, मुझे आप लोग तीन तीन आप स्टूडेंट हो, मुझे पता है भी खुशी किस हिसाब से काम करेगी, वैभव को कैसे काम कराना है, और आस्था को कैसे मोटिवेट करके काम लेना है। तो तो इसी तरह बिजनेस में मैनेजर भी क्या करता है, वो पर्सन टू पर्सन बिहेव करता है। सबको वो एक ही लाठी से नहीं हाँक सकता, फिर तो मशीन में और मैन पावर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। अब सपोज करो टेस्ट चेक करना है, मुझे पता है कि वैभव ने टेस्ट ठीक किया लेकिन जल्दी में गलती कर देता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको एक दो नंबर फालतू दे दिया, इसमें आता है इसे लेकिन जल्दी में गलती कर दी। लेकिन क्या कंप्यूटराइज चेकिंग में ऐसा होगा? वो फील करेगा? उसने तो पंच करना है, बस वैभव का गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। तो मैनेजर भी मशीन नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू पर्सन बिहेवियर उसके हिसाब से ही उनको उनको डील करता है। ये जनरल स्टेटमेंट होती है प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। अब मुझे तुम्हारे तीनों से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेना है, तो मैं तीनों को अगर एक ही उससे प्रिंसिपल यूज करूंगा आप तीनों के ऊपर, कि मुझे ये पता भी इनको तो डांट के ही काम चलेगा, तीनों को डांट दो आते ही। अब सपोज करो खुशी को डांट की जरूरत थी, मुझे पता खुशी डांट के चलती है, सपोज करो 1% एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो खुशी पे तो वो चल जाएगा, लेकिन बाकी तो डांट से चलने वाले नहीं है, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हमें कौन सा प्रिंसिपल किसके ऊपर कहाँ लगाना है, मैन पावर का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंगली।
नेक्स्ट है कंटिंजेंट. The principles of management are relative and not obsolete. Absolute. Sorry. Absolute का मतलब क्या है कि जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल है ना, कि भाई न्यूटन ने बोल दिया है कि जो फल नीचे गिरेगा, फ्रूट नीचे गिरेगा, तो वो ग्रेविटी का वो मान के चलता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता. लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कंटिंजेंट है, वो एब्सोल्यूट नहीं है. These principles should be applied carefully according to organizational needs. जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली हमें केयरफुल उनको सिलेक्शन करके यूज करना पड़ता है. सभी जगह नहीं होते, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे. नेक्स्ट है कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के एक फीचर ये भी है कि ये कॉजेज क्या कारण है और क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये रिलेशनशिप साइंस की तरह ये बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे. Equal importance. All the principles of management are equally important. These principles may be used with equal efficiency by the manager at different level of authority. मतलब टॉप लेवल का मैनेजर भी वही प्रिंसिपल्स यूज करेगा अपना काम करने के लिए, मिडिल लेवल का भी और लोअर लेवल का भी. नेक्स्ट है नीड्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जरूरत क्या पड़ी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया है, काम बांट दिया है, तो काम बांटने से क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. सबको पता है, सबको काम दिया हुआ है बांट के. और दूसरे नंबर पे एक ही काम को बार बार करते रहता है ना, कोई पर्सन काम बांट दिया जाता है अगर, तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है उस काम को करने का. अब सपोज करो मैं अकाउंट्स बिजनेस ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बार बार अगर मुझे काम यही डिवाइड किया हुआ है तो मैं कुछ टाइम के बाद उसका एक्सपर्ट हो जाऊंगा पढ़ाने का. ये सपोज करो आपके घर में आपको इवेंट मैनेजर बना दिया जाता है. कोई भी इवेंट होगा, भाई आस्था वैभव और खुशी अपने अपने अपना ये इवेंट करेंगे ऑर्गेनाइज. बर्थडे हो किसी की, मैरिज हो, कोई रिंग सेरेमनी हो, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 10 फंक्शन जब आप कर लोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं ये काम है, आपको कि मेरे बाएं हाथ का खेल है. तो इसने कहा एफिशिएंसी इंक्रीज होती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करने से. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स, के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके एक्सपीरियंस से ये डेवलप किए गए हैं. नेक्स्ट है टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ये डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट. जहां मैनेजमेंट नहीं है वहां कुछ भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता. एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. उसके टू ट्रेन मैनेजर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की आगे आगे नेक्स्ट फीचर ये है कि बिना प्रिंसिपल्स के कोई भी मैनेजर ट्रेन नहीं हो सकता. इम्प्रूव रिसर्च. रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है. सोशल गोल, टू अटेन सोशल गोल. मैनेजमेंट क्या करता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल. मतलब किसी भी मैन पावर का और मटेरियल का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक यूज करना, ये मैनेजमेंट में आता है. तो इससे क्या होगा, हमारे सोशल गोल अटेन होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी, गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी. नेक्स्ट है टू क्लैरिटी थिंकिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक थिंकिंग ऑफ मैनेजर क्लियरर एंड सिस्टमेटिक. टू स्प्रेड नॉलेज. जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे
तो इससे जो है नॉलेज जो है वो सभी में जाएगी उसकी। दीज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें मतलब नॉलेज होती है, और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो इससे जो हमारे फ्यूचर के मैनेजर होंगे, ठीक है, उनको उनको उसके प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो जाएगी। टू इवेल्युएट द मैनेजरियल बिहेवियर, principles of management prescribed what one should do to manage things in given situation, कि कैसे उसको मैनेज करना है, किसी को भी किसी गिवन सिचुएशन में उसको हैंडल कैसे करना है। दीज प्रिंसिपल अटेम्प्ट टू प्रेस्क्राइब एंड इवेल्युएट द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो आज हम यहीं तक करेंगे।